ये उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है। इस राम राज की वानगी देखिए। एक राम राज वो था कि पूरे देश दुनिया के लोग उस राम राज में अमन और चैन से जिंदगी जीते थे। एक राम राज है योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। ये पीठ के पीठाधीश्वर है, संत कहलाते हैं। इस 24-25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं और इनके राम राज में मार खाने वाला मर्दासन रहेगा और मारने वाला एसी कमरे एसी गाड़ी में घूमेगा। ये उत्तर प्रदेश योगी की सरकार में राम राज है। ये फरंदा, हमारी विधानसभा फरंदा का ये नौजवान है, इनका नाम है सैयद अली। मुस्लिम है, नौजवान है, गरीब परिवार है। सैयद अली गोरखपुर के बूढ़ाडीह में, गोरखपुर जो बाबा का गिरी लोकसभा क्षेत्र है, गिरी जनपद है, वहां के सतीश कुमार और अमित कुमार, अनूप सिंह, ये सारे लोग बड़े लोग हैं। इनके यहां ये शटरिंग का काम करता था। अब आप दिखा लो, इस घर गरीब परिवार का घर दिखा दो। ये गरीब परिवार का घर है, आराम से गरीब परिवार का घर है। इस गरीब परिवार के नौजवान अपने घर छोड़ के गोरखपुर गया था, ये सोच के गया था कि बाबा का क्षेत्र है, अपराधी तो जमीन के अंदर चले गए, जमीन से ऊपर चले गए, गुंडा तो बाबा के राज में है ही नहीं। लेकिन इसको नहीं पता था कि दिन रात जो मेहनत कर रहा है, अपना घर परिवार छोड़ के, अपने वालिद, अपने मां को, अपने बाप को छोड़ के ये अपना जीविकोपार्जन गोरखपुर में कर रहा था। उसी गोरखपुर में ठेकेदारों ने जब इस नौजवान ने पैसा मांगा, एक गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। अब आप देखो, गर्दन की हड्डी टूट चुकी है, चलना फिरना बोलना दुश्वार हो चुका है। सच में इंसानियत और मानवता शर्मसार हो जाएगी। एक नौजवान जो अपने बूढ़े बाप की लाठी बना था, अपने मां के आंख का चश्मा बना था, ये सोच के गया था कि मैं 2 रुपया पाऊंगा, अपनी मां के लाख, अपने वालिद को, अपनी मां को लाख पैसा दूंगा। उसी पैसे के लिए बूढ़ाडीह के रहने वाले सतीश कुमार, अनूप सिंह और आशीष के यहां शटरिंग का काम करता था। थाना है गुलहरिया, ये हमारी विधानसभा थाना कोनी के रहने वाले हैं। इलाहाबाद टोला शिवसाहेबपुर, इलाहाबाद ग्राम सभा शिवसाहेबपुर टोला है। और 2 महीना, कितना दिन हुआ, कितना समय हुआ? 30 तारीख को आएगा, 3 महीना हो गया। इसको रात में जब पैसा मांगता है तो कहते हैं, शाम को जब ये पैसा मांगता है, क्योंकि बोलने में असमर्थ है, जितना लिख के बताएंगे उतना ही पे इस गर्दन हिला सकता है। इतनी ताकत भगवान ने सभी इस बच्चे को दी है। तो ठेकेदार कहता है शाम को पैसा लेना, ये शाम रुक हो जाता है। ठेकेदार रात में आता है, और रात में आता है तो इसको ये सोचता है कि मेरा ठेकेदार आ गया, अब मेरा पैसा वापस मुझे देगा, मैं घर जाऊंगा। इसे क्या पता था ठेकेदार किस मूड और मिजाज में आया है। इस बच्चे के गर्दन पे लात रख देता है, और लात तब तक रखता है जब तक इसकी सांसें थम ना जाए। वो तो भगवान और अल्लाह ताला का शुक्र है कि सांसें तो बच गई, शरीर तो मर चुका है। ये जिंदा है लेकिन मरे के समान है। उसके बाद जब उनको पता चलता है कि अभी ये जिंदा है तो घबरा जाते हैं। तो कहां है इसका भाई, किसको फोन आया है? इधर आओ। ये इस लड़के का भाई है। फिर इसको फोन करते हैं, क्या कहते हैं? बोले तुम्हारे भाई को करंट लग गया, गोरखपुर मेडिकल हॉस्पिटल आओ तुरंत। तुम्हारे भाई को करंट लग गया, तुम गोरखपुर अस्पताल में आओ। वो अस्पताल ले जाते हैं, अपने हिसाब से मेडिकल बनवा देते हैं, और मेडिकल में बताते हैं, तहरीर भी बदलवा देते हैं। परिवार ने तहरीर दी थी दूसरी, और अब मुकदमा लिखाया दूसरे तहरीर से। तो वहां जहां दिखाते करंट मारा है, वहां कहीं भी तार का नामो निशान नहीं है, तो करंट कैसे मार देगा? जहां बिजली ही नहीं है, खंबे पे क्या लाइट आ सकता है? जब तक खंबे में करंट नहीं जाएगा तो लाइट कैसे आएगा? उसके बाद मार के तहरीर भी बदलवा देते हैं, मेडिकल भी बदलवा देते हैं। उसके बाद पीजीआई ले जाते हैं। पीजीआई में भी एक पढ़ा लिखा कम परिवार है, गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, वहां भी तहरीर बदलवा दी जाती है, मेडिकल बदलवा दिया जाता है। लेकिन मेडिकल में कहीं भी पर्टिकुलर कोई जगह नहीं दिया है जिसपे दिया गया हो कि इस जगह पे करंट मारा है, निशान है। परिवार ये चीख चिल्ला कि इस नौजवान की आंखें, हजरत अली की आंखें ये कह रही है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, नाइंसाफी हुई है,
मुझे मारा गया है। ये तो जिंदगी मौत से जूझ रहा है, लेकिन इसके मन में एक बात चल रही है, क्या इस राम राज्य में, योगी आदित्यनाथ महाराज जी के राम राज्य में, क्या इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? क्या बाहुबल गुंडे अपराधी इतने मनोबल बढ़ गया है, इतने मजबूत हो गए हैं कि किसी को भी अपने बुलडोजर से रोक देंगे? आप देखिए, इस पूरा दिखाओ, दवाई कहां चल रहा है? पीजीआई में दवाई चल रहा। सोचो गरीब परिवार पीजीआई कैसे जाता होगा, कैसे आता होगा, कैसे इलाज करता होगा। मैं चूंकि मैं बाहर था, रात में लखनऊ आया हूं। ये नौजवान लगातार सोशल मीडिया पे हमको मैसेज कर रहा था कि मेरे भाई को न्याय दिलाइए। उम्मीद करता हूं न्याय मिलेगा, लेकिन इंसानियत, मानवता और रामराज कहीं ना कहीं उसकी भी हत्या योगी के गुंडों ने कर दिया है। ये जो गुंडे मनभर के हैं, ये बूढ़ाढ़ी के रहने वाले हैं, बाबू साहब लोग हैं, मारने वाले बाबू साहब, सरकार बाबू साहब की, आतंक मचाने वाले बाबू साहब। सिर्फ इस कसूर नौजवान का है कि मुस्लिम समाज से, वही मुस्लिम समाज जिसने देश के लिए अपने सीने पे गोली खाई है। वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग पैदा हुए हैं, अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हुए हैं, अशफाकुल्ला खां जैसे लोग पैदा हुए हैं। उसी देश के ये दुर्दशा है, यही रामराज है। आपसे मांग करता हूं, कम से कम इस हजरत अली, इस बेटे के लिए, इस भाई के लिए, पता नहीं जिंदा बचेगा नहीं बचेगा, भगवान अल्लाह ताला इसको लंबी उम्र दे, स्वस्थ हो, हमारे बीच आए, लेकिन कम से कम इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि इस भाई की उम्मीद बनकर, इस दिखाओ चेहरा, इस भाई की उम्मीद बनकर सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन कम से कम आप इस परिवार के इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि मेरा ये वीडियो योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पास, डीजीपी उत्तर प्रदेश के पास, पीएमओ प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्रालय के पास पहुंचे कि उत्तर प्रदेश में रामराज नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में इंसानियत और मानवता को रोकने वाली सरकार चल रही है, जिसकी बानगी ये है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, ये बोल तो नहीं सकता, नम आंखों से ये देख सकता है, जो चलता था, जो मेहनत करता था, जो शटरिंग का काम करता था, आज ऐसी हालात हो गई है, न चल सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, सिर्फ पत्थर की आंखों से सिर्फ देख सकता है। इस नौजवान की आंखों की रोशनी बनिए, इस नौजवान के पैरों की ताकत बनिए, इसके हाथों की ताकत बनिए। मैं इतना ही मांग करूंगा आपसे कि इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि मेरी बात योगी सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, गोरखपुर के भ्रष्ट अधिकारी, जो बाहर से दिखाओ, इस गरीब परिवार का घर दिखाओ, बाहर से दिखाओ, बाहर से दिखाओ, बाहर चले जाओ। बच्चे भी हैं, कहाँ बच्चे हैं? बच्चे को जल्दी दिखाओ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। कौन है? ठीक, और लेते आओ, जल्दी आओ। अब ये देखिए, ये इस बेटे का ये बेटा है। कितने बच्चे हैं? तीनों, दो बेटी है, ये बेटा है। ये बेटा भी अपने, ये बिटिया है, देखो यहाँ बैठा दो इसको, ये बैठा दो, बैठ जाओ बेटा। ये बेटी है, ये हजरत अली, जो सैयद अली जो लड़का लेटा है, इसकी बेटी है। ये भी सोचती होगी कि मेरे बाप को इंसाफ मिलेगा, मेरे बाप तो घर से गया तो चलेगा जिंदा लाश बनकर। कम से कम एक उम्मीद बनिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।